देखिए परसेंटेज का पार्ट 17 है, परसेंटेज का पार्ट 17। अगर आप लोग परसेंटेज का पार्ट 1 से अगर नहीं देखे हैं वीडियो को, जाकर प्ले लिस्ट में पार्ट 1 से जाकर देखिए। आय, खर्च और बचत पर भी प्रश्न करा चुके हैं। उसके बाद जनसंख्या पर आधारित प्रश्न कराया जा रहा है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को पार्ट 1 से जाकर देखिए प्ले लिस्ट में। देखिए क्वेश्चन में, विद्यालय में एक वर्ष में 10% छात्र बढ़ जाते हैं, दूसरे वर्ष 10% छात्र घट जाते हैं और यह क्रम चलता रहता है। यदि वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई तो 2003 में छात्रों की संख्या 2000 की तुलना में वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा। 2000 से शुरू है, 2000 से शुरू है, 2000, 2001, उसके बाद 2003, 2002, उसके बाद है 2003, उसके बाद कितना वृद्धि हुआ 2000, उसके बाद 10%, एक वर्ष में 10% छात्र बढ़ जाते हैं, एक वर्ष में 10% छात्र बढ़ जाते हैं प्लस 10%, दूसरे वर्ष में 10% छात्र घट जाते हैं माइनस 10%। उसके बाद यह क्रम चलता रहता है, तो फिर 10% बढ़ गया, फिर 10% बढ़ गया, फिर 10% घट जाएगा, यह क्रम चलता रहेगा। उसके बाद करना क्या, 10% बढ़ गया तो 10% बढ़ गया, प्रतिशत को हटाइएगा, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग, उसका 1 0 खत्म, 1/10। उसके बाद 10% घट गया तो 10% हटेगा 100 से भाग, उसके बाद देखिए 1 0 खत्म, 1/10। उसके बाद का फिर 10% वृद्धि हो गया तो 10, उसके बाद 100 से भाग दीजिए, 1 0 खत्म, 1/10। उसके बाद करना क्या है, यह क्रम चल रहा है, उसको वृद्धि 10 से 11, तो 10 था पहले, अब 11 हो गया, 10 से 11। उसका फिर घट गया, फिर घट गया तो 10 पहले था, 1 कम तो 9 हो गया, 10 से 9। उसके बाद फिर वृद्धि 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। उसके बाद इसको गुना पूरे कीजिए, 10 को 10 से करिए 100, 100 को 10 से 1000, 1000। उसके बाद 11 को 9 से 99, 99 के 11 से करिएगा 1089, 1089। अभी का, अब का है 1089, पहले का 1000, पहले का है 1000, अभी वर्तमान में 1089। तो क्वेश्चन में कहा गया छात्रों की 2003 में छात्रों की संख्या 2000 की तुलना में कितना वृद्धि या कमी प्रतिशत बताइए। तो कितना है, 1000 से कितना वृद्धि हुआ है, कितना 89 का, 89 वृद्धि हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, 1000 के रिस्पेक्ट में, 1000 के रिस्पेक्ट। 100 से फिर गुना कीजिए, उसके बाद करना कि 2 0 नीचे, ऊपर 2 0 खत्म, तो 89/10 बच गया, 89/10। अब करना क्या है, 89 में 10 से भाग दीजिए तो 8 बारी में 80, उसका 0.9, 10 पर तो 90 हो जाएगा, तो 8.9 आंसर आपको निकल कर चलाएगा, 8.9% आंसर निकल कर चलाएगा। क्वेश्चन देखिए, एक शहर की जनसंख्या वर्ष के आरंभ की कुल जनसंख्या से प्रति वर्ष 4% बढ़ती है। यदि 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या 1 दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 50 लाख थी, तो 1 जनवरी 2004 को जनसंख्या क्या होगी। तो 2001 से शुरू है, 2001 जनवरी 2001 से शुरू है 2004 तक, तो 2001 से 2004 तक, 2004 तक है, तो 2004 तक आप लिखिए। उसके बाद करना क्या है, कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, 4% वृद्धि हो रहा है, 4%, तो 4% प्लस 4%, उसका फिर हो रहा है 4% वृद्धि, उसके बाद फिर 4%, तो 2004 तक, 2001 से 2004 तक 4% वृद्धि हो रहा है। अब देखिए करना क्या, प्रतिशत हटाइए सबको, तो 4 को प्रतिशत हटेगा 100 से भाग, 100 से भाग, इसको काटिएगा
तो 1/25, 1/25 सब में 1/25, 1/25 आ जाएगा। उसके बाद करना क्या है, वृद्धि हो रहा है 25 से 26, पहले 25 था अब 26 हो गया, तो पहले 25 था अब हो गया 26। कितना क्रम, कितना बार चल रहा है, लगा तो 3 बार, 1 2 3, 3 क्रम है, तो 25 से 26 3 बार ही होगा। तो फिर 25 से 26 वृद्धि, फिर 25 से 26 वृद्धि हो रहा। उसके बाद करना क्या है, 25 को 25 से गुना करिए, 25 को 25 से गुना करिएगा 625 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 जनवरी 2004 को जनसंख्या क्या होगा, तो 25 को 25 गुना करिएगा, गुना देखिए 1500, 625 हो जाएगा। उसको टोटल को गुना करिएगा तो हो जाएगा 15,625, 15,625। उसके 26 को 26 से गुना करिएगा, उसके बाद फिर 26 से, तो निकल गया गुना 17,576, 17,576 अभी का है, अभी का। ये जो है 15,625 पहले का है, पहले का। तो करना क्या है, क्वेश्चन में बोला गया 1 जनवरी 2004 को जनसंख्या क्या था, 1 जनवरी 2004 को जनसंख्या क्या था। तो करना क्या है, अभी टोटल कितना है, टोटल दिया हुआ 50 लाख रुपया दिया हुआ, तो 1 जनवरी क्या होगा, टोटल 50 लाख दिया हुआ है, वर्तमान का निकालना है हमको, वर्तमान का निकालना है। तो वर्तमान का निकालना है, हमको 50,000 दिया हुआ, तो वर्तमान तो अभी का इसका निकालना है, तो इसके बराबर हमको दिया हुआ कितना, 15,625 बराबर 50,000 दिया हुआ, 50 लाख दिया हुआ है। 50 कितना जीरो है, 4 जीरो, 50 लाख दिया हुआ है। तो एक बराबर 50 लाख बटा 15,625। उसके बाद इसको काटिएगा, कितना बार कटेगा, 15×45, 15×45, तो ये कट जाएगा कितना बार में, कट जाएगा आपको 3 बारी में। उसके बाद 32 बारी में कट जाएगा, 32 बारी में ये कट जाएगा, 32 बारी में, 32 बारी में कट गया। तो अभी हमको क्या क्या कह रहा है, तो 1 जनवरी 2004 को जनसंख्या क्या है, 1 जनवरी को, तो वर्तमान पहले हमको निकालना है, अभी वर्तमान में पहले को तो हम निकाल ले कितना, 32। अभी कितना है जनसंख्या, क्योंकि कहा गया 1 जनवरी 2004 को जनसंख्या क्या होगी, तो अभी कितना होगी, अभी है 17,576। तो 17,000 एक बराबर कितना, 32 दिया हुआ है, 1 बराबर 32। अभी वर्तमान कितना जनसंख्या है, 17,576। उसके बाद टोटल को गुना कर दिए, टोटल को गुना करिएगा, टोटल गुना करने पर आपको 56,24,24,32 आंसर निकल कर चलेगा। कितना आंसर निकलेगा, 56,24,24,32 आंसर आपको निकल कर चलेगा। इसलिए इसमें जो है गुना जो है बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए आपको डायरेक्ट गुना किए हुए हैं, आपको डायरेक्ट ही बता रहे हैं, इसलिए आप लोग गुना कर देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2008 में 31% कर्मचारी टैक्स कर का भुगतान करते हैं। टैक्स कर नहीं देने वाले कर्मचारी की संख्या 20,700 है, तो कुल कितने कर्मचारी हैं। तो अगर देखिए 2008 में 31% कर्मचारी, हमेशा 100% होता है, हमेशा 100%, उसमें जो है 31% कर्मचारी टैक्स कर देता है, तो एक भुगतान करता है। टैक्स कर नहीं देने वाला कर्मचारी की संख्या तो हमेशा 100% होता है, हमेशा 100% होता है। उसमें जो है उसमें 31% टैक्स देता है, तो 31% अगर दिया, 31% अगर टैक्स दे दिया तो बचा कितना, 100% हमेशा है, उसमें 31% अगर टैक्स दे दिया तो बचेगा कितना, 69%, 69% बच गया। तो कहा गया क्वेश्चन में 69% टैक्स नहीं देने वाले, तो भुगतान
टैक्स नहीं देने वाले कर्मचारी की संख्या 20,700 है। तो कितना नहीं, अगर 100% हमेशा है, उसमें 31% अगर टैक्स दे रहा है तो कितना नहीं दे रहा है, 69% टैक्स नहीं दे रहा है। तो करना क्या है, 69% बराबर कितना दिया हुआ है, 20,700 तो 1 बराबर 20,700, उसके बाद 69 से भाग 100 से गुना, इसको 69 को काटिएगा 207 में तो 3 बार में 3 पर 2 जीरो, उसके बाद 3 पर 2 जीरो, उसके बाद 100 है लास्ट में, फिर 2 जीरो, कितना हो जाएगा, 21 दहाई 11,000 10,000 30,000, 30,000 निकल गया। अब 30,000 निकल गया, उसके बाद कहा गया क्या, तो कुल कितने कर्मचारी, तो कुल कितने कर्मचारी हैं, तो 30,000। आपको 30,000 आंसर निकल कर चल आएगा। कितना आंसर निकलेगा, 30,000। कर्मचारी का संख्या पूछा गया कि तो कुल कितने कर्मचारी हैं, तो कुल कितने कर्मचारी हैं, 30,000 कर्मचारी हैं। इस टाइप से क्वेश्चन को आप बनाना है। हमेशा 100% होता है, हमेशा 100%। 31% कर्मचारी 2008 में 31% कर्मचारी टैक्स कर भुगतान करते हैं। तो टैक्स कर नहीं देने वाले कर्मचारी की संख्या, तो हमेशा 100% में 31% कर्मचारी टैक्स दे दिया, तो कितना बच गया, 69% नहीं देने वाला। तो नहीं देने वाला 69% बराबर दिया हुआ है कितना, 20,700 दिया हुआ है। इस टाइप से काट कर आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, तो एक वर्ष में पुरुष की संख्या 8% तथा महिला की संख्या 5% की वृद्धि होती है, तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी, तो क्या है, पुरुष की संख्या 8% है, महिला का 5 है। तो क्या करना है, पुरुष जो है, पुरुष को भी हमको मानना है 8% है, इसको हम 5% मानेंगे, 5%, तो इसको 5% माना, क्योंकि महिला 5% है, तो पुरुष को भी 5% मानिए, क्योंकि 8% पुरुष है, इसको मानेंगे 5% सेम। उसके बाद करना क्या है, 9800 है, 9800 एक गांव की जनसंख्या 9800 है, उसको करना क्या है, पुरुष कितना है, पुरुष है 8%, लेकिन हम माने हैं 5%, तो 5% पड़ जाएगा 100 से भाग, 2 जीरो खत्म। 98 को 5 से गुना करिए, 98 को 5 से गुना करिएगा, 8 पचे 40, 4 45 49, 490 आ गया, तो 490 आ गया। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद 9800, एक गांव की जनसंख्या 9800 है, तो कहा गया गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाता है। तो कितना हुआ, 9800 से कितना हो गया, 10,458, तो कितना बढ़ गया, 658 बढ़ गया, 658, तो 658 दीजिए। उसके बाद देखिए इसका अंतर कितना है, इसका अंतर कितना है, तो अंतर हो जाएगा 110, 168 अंतर हो गया, क्योंकि 9800 से 10,458 हो गया, तो कितना बढ़ गया 658। पहले कितना था, 490। अब इसका दोनों का अंतर देखिए, दोनों अंतर कितना, 168 अंतर हो गया। अब देखिए पुरुष जो है 8% है, लेकिन हम माने हैं कितना, 5%। अब महिला भी 5%, इसलिए सेम माने थे। अब करना 3% पुरुष एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा, तो 3% बराबर 168 हो जाएगा। तो 1 बराबर 168 बटा 3 गुने 100 से गुना, उसका 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो गया, 6 18, तो हो जाएगा कितना, 5600 निकलेगा। किसका निकला, ये पुरुष का निकल गया, क्योंकि 3% एक्स्ट्रा जो है पुरुष है, पुरुष जो है एक्स्ट्रा कितना है,
3%। तो 3% पुरुष का निकल गया, कितना निकला पुरुष का 5600। अब अगर 5600, इसमें कहा गया क्वेश्चन क्या, पुरुषों की संख्या क्या है, तो पुरुष की संख्या आपको 5600 आंसर निकल कर चल आएगा। अगर इसी में आपको महिला को पूछ लिया जाए तो महिला कैसे निकालिएगा, महिला को निकालना कितना, टोटल कितना है, टोटल जनसंख्या, गांव की जनसंख्या 9800 है। तो 9800 में से पुरुष को संख्या घटा दीजिएगा, पुरुष का संख्या घटा दीजिएगा, तो आपको निकल कर चलेगा कितना 4200 आंसर निकल कर चलाएगा। लेकिन आपका आंसर होगा 5600, क्योंकि पुरुष का संख्या पूछा गया, पुरुष को संख्या पूछा गया, तो पुरुष का संख्या हम निकाल लिए हैं। अगर महिला को पूछता तो टोटल संख्या में तो पुरुष का संख्या घटाइए, महिला की संख्या निकल कर चलाएगा। इसलिए इस टाइप क्वेश्चन में आपको सेम परसेंटेज को, प्रतिशत को सेम करना है, प्रतिशत को सेम कर, जैसे है पुरुष है 8%, महिला है 5%, तो दोनों को सेम कर लीजिए। जो एक्स्ट्रा है बाद में दोनों को एक्स्ट्रा को करके, एक्स्ट्रा जो निकलेगा वो एक्स्ट्रा को लीजिए और उसके भाग देकर गुना कर काट कर निकाल लीजिए। उसका जिसका एक्स्ट्रा है उसका निकल गया, पुरुष एक्स्ट्रा है 3% एक्स्ट्रा था, उसका पुरुष का हमको निकल कर चल आया है, उसका फिर महिला का हम निकाल लेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया पुरुषों की संख्या क्या है, पुरुष की संख्या को 5600 आंसर निकल कर चला आएगा। देखिए, एक कस्बे में जनसंख्या 8000 थी, तो एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या में 10% और महिला की जनसंख्या में 8% वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% वृद्धि हुई, तो कस्बे में पुरुषों की संख्या क्या है। इसी प्रकार बनाना है क्वेश्चन को। जैसे है इसमें क्या है, पुरुष की जनसंख्या में 10% और महिला की जनसंख्या में 8%, दोनों को हमको 8 ही मानना है, दोनों को 8। तो इसमें कहा गया पुरुष कितना है, पुरुष है कितना 10%। इसको मानना हमको है कितना 8%, क्योंकि महिला भी दिया हुआ है 8%, तो पुरुष को भी मानेंगे 8%। उसके बाद करना टोटल कितना दिया हुआ जनसंख्या 8000, तो 8000 दिया हुआ है, उसको करना 8% से भाग दीजिए, परसेंट हटेगा 100 से भाग, 2 0 खत्म, 8 8 64, तो 64 640 निकल गया, 640। अब करना क्या है, तो कहा गया लेकिन कुल जनसंख्या में 9% और वृद्धि हो गया, 9% और वृद्धि, तो 9 टोटल 8000 है, 8000 टोटल 8 है, उसमें 9% और वृद्धि हो गया, तो 9 दीजिए, पर्दा हटेगा 100 से भाग, 2 0 खत्म, 8 9 72, उसके बाद 0, तो 720 हो गया, 720, तो 720 होगा। अब देखिए इसमें कितना अंतर है, अंतर कितना 640 से 720 हो गया, कितना 80 हो गया, क्योंकि 80 तो 80 जोड़िएगा 720 हो जाएगा। तो प्रतिशत जैसे पुरुष का 10% हम माने, पुरुष को 10%, लेकिन 10% था, हम माने कितना 8%, अब महिला है 8%, तो पुरुष जो 2% एक्स्ट्रा है, तो 2% बराबर 80, 1 बराबर 80/2 गुने 100 से गुना करिए। उसके बाद देखिए कट जाएगा 4 बारी में 0, तो हो जाएगा 40 और 2 0 4000, तो 1 बराबर वो 4000 निकल गया। किसका निकला, ये पुरुष का निकला, क्योंकि पुरुष ही एक्स्ट्रा है, पुरुष कितना एक्स्ट्रा है 2% एक्स्ट्रा है, लेकिन हमको माने हैं इसको 8% माने हैं, अब महिला भी 8%, इसलिए हम माने हैं 8 सेम। उसके बाद करना क्या है, हमको आंसर निकल के आया कितना 4000, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया तो कहते हैं पुरुषों की संख्या, तो पुरुष की संख्या हमको निकल गया कितना निकला 4000। अगर महिला पूछा जाए तो महिला को कैसे निकालिएगा, तो महिला का को निकालना है कितना, टोटल कितना जनसंख्या है, टोटल है 8000 टोटल। उसके बाद पुरुष का संख्या 8000 में घटा दीजिएगा, 4000 घटाइएगा तो आपको निकल कर आएगा 4000 आंसर निकल कर
चलेगा। किसका निकल गया? महिला का। महिला का अगर पूछा जाए तो महिला का 4000 निकलेगा। किस टाइप से घटाना है? टोटल जनसंख्या में से पुरुष का जनसंख्या घटा देंगे, महिला की जनसंख्या निकल जाएगा। लेकिन इसमें किसका पूछा गया? पुरुष का, तो पुरुष का 4000 आंसर निकल कर चला आएगा। अब महिला जोड़िएगा, उसका भी 4000, दोनों जोड़िएगा 8000, तो टोटल हमको 8000 पुर जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन बनाना है आपको, इतना आसान तरीका से है। क्वेश्चन देखिए, एक शहर की जनसंख्या 1 दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 3,11,250 है। महिला तथा पुरुष का अनुपात 43:40 है। यदि महिलाओं में 24% शिक्षित है, 24% शिक्षित है तथा पुरुष में 10% निरक्षक है। मतलब अगर 10% निरक्षक है, अनपढ़ है कितना? 10%, तो शिक्षित कितना होगा? 90% शिक्षित होगा। और शिक्षित कितना है? 10%, तो 90% शिक्षित होगा। उसके बाद तो शहर में शिक्षितों की संख्या क्या होगी? तो कितना अनुपात दिया हुआ है महिला और पुरुष का? महिला और पुरुष का, महिला अनुपात पुरुष, कितना उसका अनुपात दिया हुआ? 43:40। तो उसमें करना क्या है? तो कहा गया क्वेश्चन में अनुपात दिया हुआ, तो महिला में 24% शिक्षित है, 24% शिक्षित है। उसके बाद कहा गया पुरुष में 10% निरक्षक, मतलब निरक्षक, इसका मतलब 90% शिक्षित होगा, 90% शिक्षित होगा। तो 90% से गुना कर दीजिए, 90% गुना कर दीजिए। अब करना क्या है? यहाँ है 24%, 43 से गुना करिएगा, 43 से अगर गुना करिएगा तो देखिए करना क्या है। देखिए 43 गुना कितना है? 24, तो 24% हटेगा 100 से भाग। उसके बाद 50 दूना 25, 50 दूना 100, 12 दूना 24, 6 दूना 12, 5 25। अब देखिए 43 को 6 से गुना करिए, 43 को 6 18, बाकी 1 24 25, 258। 258 को 25 से भाग दीजिए, 25 से भाग, 1 एकम 1 25, तो बच गया कितना? 8 उतरेगा। उसका 0 तो 80, 25 तिया 75, उसके बाद 5, 25 दूना 50, तो हो जाएगा कितना? 10.32 आपको निकल कर चल आएगा। कितना निकला? 10.32 आपको निकल गया। उसके बाद करना कि इसको गुना करिए 40 को 90 से, 40 को 90% हटेगा 100 से भाग। एक जो है यहाँ, एक जो है यहाँ खत्म, एक जो है यहाँ, एक जो है यहाँ खत्म। 9 चौक 18 36, तो 36 यहाँ आ गया। अब करना क्या है? 36 आ गया। अब करना क्या है? 10 निरक्षर, तो शहर में शिक्षित की संख्या क्या है? तो क्या हो गया? यहाँ 10.32 आ गया, यहाँ 36 आ। तो टोटल इस क्वेश्चन क्या कहा गया? क्वेश्चन में टोटल ऑफ जनसंख्या, शहर की जनसंख्या दिया हुआ है 3,11,250 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3,11,250 दिया हुआ है। तब देखिए क्वेश्चन में क्या करना वो देखिए आप। टोटल को जोड़िए, टोटल को जोड़िए, तो 10.32 प्लस 36, और उसके बाद कितना है संख्या टोटल? कितना महिला पुरुष कितना मिलाकर है? 43 और 40 83। और टोटल शहर में जनसंख्या कितना है? 3,11,000, उसके बाद 250 दिया हुआ है। अब करना क्या है आपको वो देखिए। ये जो है 36, इसको करिए पहले जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 46.32 बटा 83 गुने 3,11,250। अब 3 लाख को भाग दीजिएगा, गुना इसको काटिए पहले, इसको 3,11,250 को काटिएगा, कितना कटेगा वो देखिए। तो 3 11, उसके बाद 2 50, काटिए 83 से, तो कितना बार कटेगा? 3 बार में लगाइए, 3 बार में, तो 9 8 24, 249 हो जाएगा, 249।
अब देखिए 249 कितना 3 बार में लगा, तो 249, उसके बाद घटाइए कितना बचा, बच जाएगा 50, 51, 51 और उसके बाद 62, 62 हो गया। उसके बाद 2 उतर जाएगा, 2 उतर जाएगा। उसके बाद करना फिर लगाइए 83 को 6 से लगाइए, 6 से तो 6 18 बाकी 1 8 8 16 24 32 4 48 49 नहीं लगेगा तो 7 से लगाइए, 7 21 7 21 8 8 16 24 32 4 48 56 57 कितना हो जाएगा 581 हो जाएगा। 8 से लगाइए, 8 से 8 तिया 24, उसका 8 64 64 66 664 में 7 से लगेगा, 7 से लगाइए, 7 से तो 7 21 2 8 8 16 24 32 4 48 56 56 तो 58 हो जाएगा 581 हो गया। अब करना क्या, घटाइए इसको, तो यहाँ हो जाएगा 19 आएगा 20 4 41 हो गया। फिर 5 उतारिए, 5 उतारिएगा 83 से लगाइए, 83 से कितना 4 बार लगाए, 4 तिया 12 बाकी 1 8 8 16 24 32 33 332 हो गया, 332। उसके बाद 5 से लगाइए तो 15 बाकी 1 8 41 415 कितना बार कट गया 5 बारी में 415 खत्म, 0 तो 0 3750 कितना बार में कट गया 3750। उसके बाद करना क्या, 3750 हो गया। अब करना क्या है, यहाँ देखिए 46.32 है तो दशमलव हटेगा तो 2 जीरो नीचे आएगा, तो 2 नीचे आएगा 2 जीरो, उसके बाद 1 जीरो यहाँ खत्म, 1 जीरो यहाँ खत्म। उसका यहाँ बचा कितना 10, यहाँ बचा 375। तो करना क्या है, इसको काट लीजिए, पहले इसको काटिए, 10 को काटिए 4 बार में 40, उसके बाद 60, उसके बाद हो जाएगा कितना 60। नहीं काटिए, छोड़ दीजिए इसको नहीं काटना, 10 है। उसके बाद करना क्या है आपको, यहाँ आप पहले इसको करिए 10 है और उसके 1 जीरो ख़त्म कर दिए। उसके बाद 375 यहाँ बचा, तो 2 पच्चे 10 2 पच्चे 10, यहाँ 5 से काटिए, यहाँ 7 पच्चे 35 7 पच्चे 35 वहाँ बचा दो 5 25 75 बारी में। अब यहाँ काटिए, इसको अब काटिए, कितना बचा 46, इसको काटिए, 2 बचा हुआ, 2 दूना 4 3 दूना 6 2 एकम 2 6 दूना 12 2316 2316 गुने यहाँ बचा कितना है, यहाँ बचा हुआ 75 तो 2316 को 75 से गुना करिए, 2316 को 75 से गुना करिए, 6 पच्चे 30 5 3 8 15 बाकी 1 10 11, उसका 7 का 7 14 21 18 25 42 4 7 3 10 11 बाकी 1 7 21 22 बाकी 2 7 दूना 14 14 16 उसके बाद जोड़िए सबको, 0 8 दूना बाकी 1 6 1 7 7 3 7 1 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 17 1,73,700 1,73,700 आंसर निकल कर चला आएगा। इस टाइप क्वेश्चन देखिए, इसमें होता गुना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है गुना करने में। इसलिए इसमें होता है कैलकुलेशन आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, इसलिए प्रैक्टिस करते करते आपको सॉल्व हो जाएगा। इसलिए आप गुना भाग टेंशन मत लीजिए।